क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, मेरे बारे में भी नहीं सोचा? क्या जवाब देता तुम्हारे माता पिता को मैं? कुछ सोचा था तुमने? आज मैं बहुत खुश हूँ। आकाश को मेरी परवाह है और जरूरत भी। आकाश जिस ढंग से मुझसे पेश आया, उसके गुस्से में उसका अपनापन झलक रहा था। मुझे आज सब कुछ मिल गया जिसका मुझे इंतजार था। अब यही मेरी दुनिया है। ये लो, दवा खा लो। देखो, अपनी सेहत के साथ दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। हाँ? जी, वो मुझे कुछ मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, ये लो, दवा खा लो। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते थे। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं श्रुति ही हूं और डॉक्टर भी? क्या ये जानना जरूरी है? पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी मैंने डॉक्टर शशिकांत शर्मा के बारे में सुना है, और बिल्कुल सही सुना है। उनके जैसा नेक इंसान का मिलना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरे साथ उनके संबंध थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तो नए दौर के हैं। क्या आप भी इसे बुरा समझते हैं? पापा की मौत जिस हादसे में हुई थी, उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं। डॉक्टर साहब मुझसे दूरियां बना लिए थे। शायद ये उनकी मजबूरी थी। और आप? हम इस विषय को यहीं बंद कर दे तो बेहतर है। मेरे पति यहाँ पे आने वाले हैं और वो आप लोगों को यहाँ पे देखकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जी, हम चलते हैं, लेकिन आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी। मैं यहाँ बहुत ही कम आती हूँ। नमस्ते। नुपुर, डॉक्टर ने तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए कहा है ना? जी। और तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लाया हूं। तुम्हें पता है, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, खासकर तब जब वो अकेले बैठा होता है। तुम्हें किताबें पढ़नी अच्छी लगती है ना? हाँ जी, किताबें मुझे नहीं पता, लेकिन शायद क्या हुआ?
स्पोर्ट्स। एक मिनट। अरे ये पानी पियो। और देखो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ये किताबें पढ़ लेना। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स की किताबें भी लाऊंगा, तुम्हें पसंद है ना? मैं चलता हूं। इस गुत्थी को तुम जितना सुलझाना चाहोगी, तकलीफ तुम्हें ही पहुंचेगी। मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र अगर आगे तुम किसी और से ना करो तो ही बेहतर होगा। श्रुति, हम जितना चाहे नए दौर की दुहाएं दें, पर कहीं न कहीं हम पुरानी परंपरा और संस्कार से जुड़े हुए हैं। हम जिसको चाहते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, अगर उनके अतीत में जरा से भी खरोंच नजर आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। शायद आप जो कुछ भी कह रहे हैं कुछ हद तक सही है, लेकिन सर, मैं इस मामले को एक अलग ही नजरिए से देख रही हूँ। अगर पापा की मौत हत्या है तो मैं हत्यारे को कानून के हवाले करना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ सर, कल सुबह जाना भी है। गुड नाइट। एक बार ठाकुर के साथ इसके गांव गए थे और ये खेल रहे हैं। अरे बाबूजी के साथ क्या होली है? रामपुर की टोली है। होली है। रामपुर की टोली है। ये क्या तमाशा बना रखा आज था? क्या तू इन बच्चों के साथ एक तरफ तेरी शादी की बात चली और तू कौन करेगा तुझसे शादी? 1000 बार समझा चुका हूं, कोई असर नहीं होता इस लड़की को। पता नहीं कब बड़ी हुई है। भैया मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए आस्था? कितनी बार समझा चुका हूं, तुझे कुछ समझ में नहीं आता? रामपुर की टोली है। श्रुति की बच्ची, मैं मोटा। तू तो बिल्कुल भूतनी लग रही है। भूतनी। भूतनी।
आकाश, हाँ, मुझे लगता है जो जलेबी तुमने खिलाई थी ना, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ थी। जलेबी वो गोल गोल वाली जलेबी। श्रुति, मैंने तो जलेबी नहीं खिलाई थी यार। खिलाई थी। मैंने खिलाई थी क्या जलेबी? तभी मैं कहूँ कि मैं भी क्यों मैं उड़ रहा हूँ। हम दोनों एक साथ उड़ते हैं। आओ ना श्रुति, चलो। नहीं नहीं। श्रुति चलो ना प्लीज। प्लीज श्रुति चलो ना। मैं घर कैसे जाऊंगी? घर? हाँ। वो क्या होता है? घर। श्रुति घर तो ये है, वो देखो हमारा कमरा, वो हमारा। श्रुति, हाँ? यार ये घर नहीं है। तो चलो घर। अरे हाँ, घर 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 घर। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर आलोक है। 19 जनवरी को जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उसमें आप भी सफर कर रही थी और मेरी बहन आस्था भी सफर कर रही थी। क्या आपने इसे कहीं देखा है? ये दुल्हन के लिबास में थी। जी नहीं। प्लीज मैम जरा ध्यान से देखिए। उस दिन से ये नहीं जी, मैंने नहीं देखा। भैया, फूफा जी से बात की? नहीं। क्यों? प्रिया, जब भी उनके सामने जाता हूं, उनकी आंखों में ढेर सारे सवाल नजर आते हैं और उनका जवाब मेरे पास नहीं है। एक बात कहूं भैया, जब तक सच से दूर भागोगे, मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं तो कहती हूँ यही सही वक्त है, फूफा जी से सब कुछ कह दो। जी, क्या बात करनी है फूफा जी से? आपकी शिकायत। मेरी शिकायत? हाँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना, और आप देखो किचन से आ रही हैं। वो बुआ जी नाराज हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, मैं बुआ जी से बात करूंगी। प्रिया, मैं सिर्फ तेरे भरोसे जा रहा हूं। माँ का पूरा ख्याल रखना। भैया, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भाभी और माँ की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जी, मैं भी माँ के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। भैया, भाभी, आपने तो खुद ही सुना था ना, डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। और अगर वैसा चक्कर आपको वापस आ गया तो मैं अकेली कहाँ संभाल पाऊंगी आपको, इसीलिए भैया ऐसा कह रहे हैं। आप कब आएंगे? बोल नहीं सकता, 3-4 दिन तो लगेंगे ही। आप चिंता मत करो भाभी, जाने दो ना इन्हें। हम और आप बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। जितनी बुराई करनी हो, जितनी शिकायतें करनी हो, कर लेना। तुम्ही लोगों की वजह से ये पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। ये जो फोटो दे गया है उसका पता ही नहीं है, और जो पता लिखवा गया उसका फोटो ही नहीं है। अब ये फोटो मैं मिलाऊं तो किससे मिलाऊं? सारे के सारे उल्लू पाजी निखट्टू जो है ना, इसी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। सच कहते हैं लोग बाग हमारे बारे में, बिल्कुल सही कहते हैं।
हेलो। हेलो, शालिनी सिन्हा बोल रही हैं? जी। मैं गंज थाने से इंस्पेक्टर रियाज खान बोल रहा हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला आपको? हाँ, कोई आया तो था और फोटो दे गया। देखिए, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आकर के फोटो देख लीजिए आप। जी, मैं अभी आती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपने जो फोटो यहाँ छोड़ी थी वो इन बेवकूफ़ों ने कहीं गंवा दी, इसीलिए आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, दिखाइए वो फोटो कहाँ है। हाँ, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी नूपुर नहीं है, नहीं, ये मेरी बच्ची। कोई बात नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आपकी बेटी भी मिल जाएगी। पर मैं इसे जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब। कैसे? मैंने इसे हॉस्पिटल में देखा है। मेरा दामाद इसी को तो नूपुर समझ के अपने साथ ले आया था। अब वो कहाँ है? हॉस्पिटल में या मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, पर मैं इतना जानती हूँ कि 1 महीना पहले ये हॉस्पिटल में थी। ओह, यानी आप जा सकती हैं। जैसे कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला करेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। मैं कम इन सर? तुम फिर आ गए? सर, वो उस दिन तस्वीर नहीं लेकर आया था, वो तस्वीर लाया हूं मैं। हेलो। और सर, ये इस पर्ची पर जी मेरे सर, घर का जी। पता लिखा हुआ है। जैसे ही कुछ खबर मिले तो सर प्लीज मुझे इत्तला कर दीजिएगा। हाँ, एक मिनट। अरे रखो यार। ओके सर। अरे भाई तुम जाओ यार, दिमाग मत चाटो, जाओ यार। ओके सर। जी सर, हाँ कहिए सर। हाँ हाँ, वो जो मंदिर वाली जो गली है ना, हाँ सर, उसके बिल्कुल पास में है जी। और वो असलम ट्रांसपोर्टर के आदमी को मैं उठा के लाया हूं सर। जी हाँ सर, वो इंक्वायरी चल रही है सर, आप बेफिक्र रहिए सर, हो जाएगा सर। हाँ, मैं कर रहा हूं सर, मैं कर दूंगा सर। ओके, जय हिंद सर। अरे रामदीन। जी साहब। अरे वो जो अभी आदमी आया था उसको जल्दी से बुला। आए साहब। अरे रुकिए साहब, अरे साहब रुकिए रुकिए, अरे साहब रुकिए साहब, रुकिए साहब।